हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा जो शिक्षा विभाग का वर्तमान में सबसे बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा जो बन गया है शिक्षकों का स्थानांतरण, उसके संबंध में यह वीडियो होने वाला है। आप जान रहे हैं कि शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के लगातार गाइडलाइन आ रहे हैं, लगातार डेट बताए जा रहे हैं। विभागीय स्तर पर विभाग के सबसे बड़े आला अधिकारी के द्वारा डेट बताए जा रहे हैं। हर बार डेट एक्सटेंड हो रहे हैं, हर बार कुछ नया नियम घुस जा रहा है स्थानांतरण को लेकर के, लेकिन स्थानांतरण नहीं हो पा रहा है। स्थानांतरण न होकर बीरबल की खिचड़ी हो गई है, वही हाल हो गया है शिक्षकों के स्थानांतरण का, जिसको लेकर के पिछले वीडियो में मैंने यह कहा भी था कि जो अपर मुख्य सचिव साहब के द्वारा कहा गया कि मार्च में हम सभी शिक्षकों का स्थानांतरण कर देंगे, लक्ष्य है मार्च में पूरा कर लेंगे, फरवरी में ही हम पूरा कार्य कर लेंगे, लेकिन मैट्रिक इंटर के परीक्षा के बाद उनका स्थानांतरण होगा। जिस पर मैंने एक फिल्मी डायलॉग को भी मेंशन किया था कि तारीख पे तारीख मिलती रही, मिलॉर्ड नहीं मिला तो सिर्फ ट्रांसफर। लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। क्या नया मोड़ है कि अब तारीख पे तारीख तो मिल ही रही थी, लेकिन अब इसमें प्रोसेस पर प्रोसेस भी लगाए जा रहे हैं। यानी शिक्षकों के स्थानांतरण के मुद्दे पर तारीख, प्रोसेस पर प्रोसेस तो मिल रहे हैं, नहीं हो रहा है तो सिर्फ ट्रांसफ़र, जिसको लेकर के सभी शिक्षक जिन्होंने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया है, सबके मन में बेचैनी है और स्वाभाविक भी है कि आखिर ट्रांसफ़र होगा तो कब होगा। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि शिक्षकों के स्थानांतरण में अब नया मोड़ क्या आया है और कौन सी प्रक्रिया फिर से शामिल की गई है ट्रांसफ़र के लिए, और इस प्रक्रिया के कारण 1,90,000 से ऊपर जो शिक्षक आवेदन किए हैं ट्रांसफ़र के लिए, उन पर क्या असर इसका पड़ने वाला है। इसको लेकर के वीडियो होने वाला है, वीडियो खास होगा। सभी चीज़ों को एक एक करके हम लोग बात करेंगे, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो आपकी नज़र इस खबर पर गई होगी जो शिक्षा विभाग का खबर है आज का, जिसमें यह जिक्र है कि स्थानांतरण के लिए आवेदन देने वाले शिक्षकों को लेकर के अब नई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इस पर भी पहले बात कर लेते हैं कि यह नई प्रक्रिया क्या है, उससे क्या असर पड़ेगा जिन्होंने भी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया है। साथ ही साथ यह प्रक्रिया जो है किस विभागीय पत्र के आलोक में अपनाई जा रही है और क्या क्या इसमें कठिनाइयां आएंगी और कैसे स्थानांतरण पर असर पड़ेगा। जिन्होंने भी आवेदन दिया है उन पर क्या असर पड़ने वाला है, स्थानांतरण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इन सब पर बात करने वाला हूं। तो आइए पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि यह क्या आज का खबर है। अब 1,90,000 जिन शिक्षकों ने आवेदन दिए हैं ट्रांसफ़र के लिए, उनके विभागीय कार्रवाई का देना होगा लेखा जोखा। क्या लेखा जोखा देना होगा, इसको भी आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सूबे के जो 1,90,000 शिक्षक अप्लाई किए हैं ट्रांसफ़र के लिए, उनका विभागीय रिकॉर्ड देना होगा शिक्षा विभाग के द्वारा जिला स्तर से। और इसके लिए स्थानांतरण के लिए आवेदन देने वाले शिक्षकों को इस नई प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी जिलों से रिकॉर्ड मांगा गया है और इस शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों के प्रोफाइल में इसे जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के स्तर से अंकित किया जाएगा। क्या प्रविष्टि करनी है, तो जिन शिक्षकों ने यह आवेदन दिए हैं उनके निलंबन से संबंधित, फर्जी सर्टिफिकेट जांच से संबंधित, निगरानी जांच आदि के ब्यौरा सभी का प्रविष्टि करना होगा ई शिक्षा कोष पर। सभी शिक्षकों के जो ई शिक्षा कोष पर डिटेल है उसके साथ इसको अपलोड करना है। प्रविष्टि क्या होगी, तो निलंबन, फर्जी सर्टिफिकेट जांच, निगरानी जांच इत्यादि। सिर्फ बकाया राशि रखने वाले को छोड़कर
यानी किन्हीं शिक्षक के ऊपर विभाग का कोई बकाया राशि है, प्रविष्टि उसकी भी होगी, लेकिन उनका स्थानांतरण हो सकेगा। लेकिन बाकी यदि निलंबन, फर्जी सर्टिफिकेट जांच, निगरानी जांच इत्यादि और कई भी कॉज है, आगे उसको हम लोग देखेंगे, ऐसा कुछ है तो उनका स्थानांतरण नहीं होगा। इसको लेकर के शिक्षा विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया है और जिन्होंने भी 1 से 15 दिसंबर तक आवेदन दिए हैं, संख्या 1,90,000 से ऊपर है। और इस क्रम में निर्णय लिया गया है कि इन सभी 1,90,000 शिक्षकों से यदि इनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई की गई है तो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षक के प्रोफाइल में संबंधित डीओ और डीपीओ स्थापना द्वारा इसकी प्रविष्टि की जाएगी। यानी अब हर जिले में डीओ डीपीओ हर शिक्षक के प्रोफाइल को खोलेंगे और उस पर उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई हुई है तो उसकी प्रविष्टि उनको करना होगा। ब्यौरा क्या देना है कि विभागीय कार्यवाही कोई भी उनके ऊपर कभी भी हुई है, निलंबन यदि हुआ है, निगरानी जांच से संबंधित, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच से संबंधित, विविध आरोपों की जांच से संबंधित और बिना सूचना के अनुपस्थिति से संबंधित, इन सब के अतिरिक्त यदि किसी शिक्षक के पास किसी भी प्रकार की सरकारी बकाया राशि हो तो इसकी भी प्रविष्टि की जाएगी और इसके लिए निर्धारित फील्ड में संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में की जाएगी। और इसको लेकर के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट डिपार्टमेंटल एक्शन करके एक लिंक एक्टिव कर दिया गया है, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के लॉगिन आईडी से खुलेगा और उसमें शो करेगा। और अपडेट डिपार्टमेंटल एक्शन जो बनाया गया है, इसमें सभी शिक्षकों के प्रोफाइल में निर्देश दिया गया है कि कोई भी शिक्षक यदि वे निलंबित हैं या उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही हुई है या निगरानी जांच का क्या मामला है या विविध आरोप है, फर्जी नियुक्ति से संबंधित कोई भी लंबित है तो उनका स्थानांतरण या पदस्थापन नहीं किया जाएगा। यानी अब पूरी तरह से यह स्थानांतरण लटकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब राज्य से यह पत्र आया है। पत्र में जितने भी आरोपों का जिक्र किया गया है, चाहे विभागीय कार्यवाही हो, निलंबन हो, निगरानी जांच हो, फर्जी नियुक्ति हो, यहाँ तक कि बिना सूचना के अनुपस्थिति इत्यादि की भी प्रविष्टि करनी है, कोई सरकारी बकाया राशि है, ये सब की भी प्रविष्टि अब 1,90,000 शिक्षकों की कितनी जल्दी होगी और यह मामला कितना आसान है, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। यह जो आदेश है यह किस पत्र के आलोक में है, तो यह पत्र आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो निकला था कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जो प्रमाण पत्र के जांच के संबंध में था, इसमें जिक्र किया गया था कि जो 15 जनवरी को विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उसमें अपर मुख्य सचिव के द्वारा निर्देश दिया गया था कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों के, विशिष्ट शिक्षकों को भी इसमें मुख्यतः फोकस किया गया था। इनके निगरानी जांच की स्थिति की प्रविष्टि की जाए कि निगरानी जांच में सही पाए गए, निगरानी जांच में फर्जी पाए गए, या निगरानी जांच प्रक्रियाधीन है, या निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को फोल्डर उपलब्ध नहीं है। तो यह पत्र सिर्फ था कि निगरानी से संबंधित, लेकिन अब जो आदेश आया है उसमें किसी भी प्रकार की विभागीय कार्यवाही इत्यादि सभी का जिक्र है। तो इस निगरानी वाले में तो मात्र प्रविष्टि में जिनकी लिखी जाएगी कि निगरानी जांच में सही पाए गए उन्हीं का ट्रांसफर होगा। निगरानी जांच में फर्जी जो पाए जाएंगे उनका भी नहीं होगा, जो निगरानी जांच प्रक्रियाधीन होगा उनका भी नहीं होगा, जिनका फोल्डर नहीं मिला होगा उनका भी नहीं होगा। यानी जो निगरानी में सही होंगे उन्हीं का होगा। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक का तुरंत हो जाएगा, बाकी का नहीं होगा, सबकी प्रविष्टि पहले कराई जाएगी। इतना ही नहीं, निगरानी के अलावे भी आपने जो यहाँ देखा कि किन किन बातों का जिक्र है कि कोई भी विभागीय कार्यवाही उनके ऊपर हुई है, निगरानी जांच का हमने देखा ही, विविध आरोप है फर्जी नियुक्ति से संबंधित, यहाँ तक कि बिना सूचना के अनुपस्थिति, विविध जांच, निलंबन, सभी प्रकार सरकारी कोई राशि बकाया है, भले ही बकाया राशि वाले का स्थानांतरण होना है लेकिन प्रविष्टि उनकी भी की जानी है। अब सोचिए इतने चीज़ों का तहकीकात करके जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कितना जल्दी करेंगे, या आप भी जान रहे हैं। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी लोग क्या करेंगे या जिला कार्यक्रम स्थापना वाले लोग, इस पत्र के आलोक में, इस आदेश के आलोक में वे सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारी को आदेशित करेंगे।
फिर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हेडमास्टर को अग्रसारित कर देंगे, फिर हेडमास्टर से वह आएगा बीओ के पास, बीओ से आएगा डीपीओ डीओ के पास। यह कितना आसान है यह आप जान सकते हैं। यानी सीधे तरह से अगर एक लाइन में इसका हम लोग निचोड़ निकालें कि क्या असर पड़ना है 1,90,000 शिक्षकों पर, तो एक ही असर पड़ना है कि शिक्षा विभाग अभी ट्रांसफ़र करना नहीं चाह रहा है, सिर्फ टाल मटोल हो रहा है। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग का सिस्टम इस ट्रांसफ़र प्रक्रिया में फेल होते दिख रहा है। यह सिर्फ डेट पर डेट और प्रोसेस पर प्रोसेस इसीलिए अपनाया जा रहा है कि शिक्षा विभाग सीधा नहीं कह सकता है कि अभी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, और इसको कैसे ही भी आगे करना है और इसको लटकाने का मामला यह दिख रहा है। भले ही अपर मुख्य सचिव साहब लाख दावा कर रहे हैं कि मार्च में हम सभी का ट्रांसफ़र कर देंगे, फरवरी में पूरी प्रक्रिया अपना लेंगे। आपको ये भी याद होगा उन्होंने ये भी कहा था कि मैनुअली जो प्रथम चरण वाले हैं उनका जनवरी लास्ट में ही आएगा, वो भी नहीं हुआ। फिर फरवरी में पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे, वो भी होता नहीं दिख रहा है। और मार्च में भी सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र होने का जो दावा है वो भी कहीं से होता नहीं दिख रहा है। आगे देखिए शिक्षा विभाग क्या करता है। मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोग शिक्षा विभाग और आपके बीच में मैसेंजर के रूप में हैं, और हम लोग भी इससे प्रभावित होने वाले लोग हैं। ट्रांसफ़र को लेकर के हम लोगों के भी मन में बेचैनी है कि ट्रांसफ़र हो, लेकिन जो खबरें निकल कर के आ रही हैं वह आप तक लेकर के मैं आ रहा हूं। आगे जो भी अपडेट आएंगे सब आपको यहां देखने को मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।